तो दोबारा क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स जस्ट दैट इजी, ये बहुत आसान है। वेरियस मीडिया टाइप्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। जो इस तरह वाइट बोर्ड पे हम जो है ना मुख्तलिफ इमेजेस और हम स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। वेदर फोटोज, ग्राफ्स, मैप्स, illustrations और वीडियोस। स्टूडेंट्स हैव एन abundance ऑफ टीचर्स हैव एन abundance ऑफ ऑप्शंस। तो टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो रहे हैं। अगर बच्चों को वीडियो से समझ नहीं आ रही तो वो और कोई मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके पास कि स्टूडेंट्स का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वेरियस मीडिया टाइप्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो गया ये। दे कैन क्रिएट क्रिएटिव लेसन्स टू इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स। दे स्टूडेंट्स आर मोर अटेंटिव इन द क्लासरूम। इस क्लासरूम में जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव होंगे और दे कैन क्रिएट क्रिएटिव लेसन टू इंस्पायर देयर स्टूडेंट। देयर कम्प्रीहेंशन इम्प्रूव्स, टेस्ट स्कोर राइज। इस तरह उनका जो टेस्ट में उनके स्कोर्स होंगे, जो ग्रेड होंगे वो भी राइज होंगे, बढ़ेंगे वो। लिटरेसी इंक्रीजेज, जो वो लर्न करेंगे वो भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड रिमेंबर इट। इस तरह स्टूडेंट्स अच्छी तरह सीखते हैं और वो इसको अच्छी तरह याद रख सकते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर एंगेज मोर इन द क्लासरूम, लर्निंग ऑलवेज इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है कि जब स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो लर्न भी ज़्यादा करेंगे। ये तो था हमारे पास ये। और इसके अलावा भी अगर आप शॉर्ट में करना चाहो तो वो है मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। क्योंकि वो न्यू चीज़ है उनके लिए, उनको हर लम्हे कुछ ना कुछ नया और नए तरीके से सीखने को मिल रहा है तो वो अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोग ये मटेरियल करना चाहते हैं तो ये आप खुद से देख लीजिएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस तरह वो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। इंस्टेंट फीडबैक, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इनेबल टीचर्स टू टेलर लेसन्स टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड। मतलब वो हर स्टूडेंट की नीड के मुताबिक अपना लेसन जो है ना प्लान कर सकते हैं। इम्प्रूव टीम वर्क। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 3 बेनिफिट्स ऑफ ई असेसमेंट। ई असेसमेंट अब क्या है हमारे पास? ई असेसमेंट आल्सो नाउन एज डिजिटल असेसमेंट और ऑनलाइन असेसमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। यानी कि ये डिजिटल असेसमेंट है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ करते हैं और वो ऑनलाइन ही उनको ग्रेड्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर्स के जरिए, मोबाइल डिवाइसेस के जरिए और अदर डिजिटल टूल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर स्कोर एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन असेसमेंट। जैसे कि अब वीयू के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, क्विज करते हैं, तो उनके जो ग्रेड्स हैं वो उनको वहीं पे ही शो होते हैं। तो ये भी एक ई असेसमेंट ही है। समझ आ गई होगी आपको। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ई असेसमेंट के? एक तो है इमीडिएट फीडबैक, के फीडबैक अच्छी तरह मिल जाता है टाइमली। टेलर टू हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। इस तरह स्टूडेंट जो है अपना नॉलेज और अपनी जो परफॉर्मेंस होगी उनकी वो इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि उन्हें फीडबैक मिल रहा है। असेस फॉर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड डिफरेंट टाइम्स, कि स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ टाइम में कर सकते हैं और जो भी उनकी लोकेशन है वो वहीं पे ही बैठ के ना सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है सोफिस्टिकेटेड रिपोर्टिंग अलाउंग यू टू डिफाइन द एक्सरसाइज और आइडेंटिफाइंग एरियाज इन विच मोर इंस्ट्रक्शन इज नीडेड। यानी कि इसके जरिए उन्हें पता भी चल जाता है कि कौन सा एरिया है जहां उन्हें और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स अंडरटेक ऑनलाइन टेस्ट मेनी टाइम्स टू असेस एंड रीअसेस देयर नॉलेज। और स्टूडेंट जो है एक ही टेस्ट बार बार जो है अपने अटेम्प्ट कर सकता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनकी लर्निंग कितनी हुई है। और जो इसके जो है शॉर्ट में वो ये है, एक तो ये है इजियर फॉर एवरीवन, ये सब के लिए इजी है। इजी टू अटेम्प्ट, इजी टू एक्सेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इससे, और लेस पेपर वर्क, क्योंकि ये ऑनलाइन ही है तो इसमें पेपर वर्क बहुत कम रिक्वायर होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन राइट टू नेम्स ऑफ वेब कोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम दैट आर फॉर हायर एजुकेशन। एक तो है हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे, और एक है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट जो ऑनलाइन लर्निंग होती है कि ये हो गया। ये वैसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में मोस्टली आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास 5 कंसिडरेशन बिफोर अडॉप्टिंग ब्लेंडेड अप्रोच। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लेंडेड अप्रोच है क्या, फिर हम इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। ठीक हो गया।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लेंडेड अप्रोच हमारे पास है क्या। अच्छा, ई लर्निंग का ये हमारा सॉरी ई असेसमेंट का हो गया और एलएमएस का भी हो गया। अब हमारे पास है ब्लेंडेड अप्रोच। ब्लेंडेड अप्रोच है क्या? A blended approach is a learning strategy that combines traditional face-to-face instruction with online learning। मतलब कि इसमें जो लर्निंग हो रही है वो उसके अंदर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस भी इंक्लूड होंगी। इट इंटीग्रेट्स द बेनिफिट्स ऑफ बोथ मेथड्स टू प्रोवाइड अ मोर फ्लेक्सिबल, इफेक्टिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। वो इसलिए है ताकि हम इससे मुख्तलिफ बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे हासिल कर सकें। वो कौन कौन से होते हैं? एक ये फ्लेक्सिबल होगा, इफ़ेक्टिव होगा, यानी कि फ़ेस टू फ़ेस जो वो लर्न कर रहे हैं वो उस किस तरह उसमें एंगेज हो रहे हैं, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ब्लेंडेड अप्रोच, इसके नाम से ही ज़ाहिर है ब्लेंड मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। एक फ़ेस टू फ़ेस को होगी इसमें और दूसरा इसमें ऑनलाइन लर्निंग होगी। तो ये ब्लेंडेड अप्रोच करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए, वो है टीचर ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको खुद को भी ये सब यूज़ करना आता भी है या नहीं। चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ब्लेंड, कॉस्ट हमारे पास उतना सब कुछ है भी या नहीं मनी के लिहाज से। अटायरेशन एंड मोटिवेशन, एक तो मोटिवेट भी होना चाहिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी लर्न करने के लिए, और पीयर सपोर्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास CCA प्रोग्राम। CCA का फुल फॉर्म इसके क्या है? क्लोजल केव एडवेंचर। ये CCA हमारे पास कंप्यूटर गेम है। ये दिस virtual text-based environment, ये text-based environment was based on the real-life Mammoth Cave system in Kentucky, but included several fantasy-inspired components। ये गेम थी जो text-based थी, रियल लाइफ की तरह इसको किया गया था और इसके अंदर मुख्तलिफ फैंटेसी कंपोनेंट्स ऐड किए गए थे। ज़्यादा इसके बारे में जानने के लिए ये देखें क्लोजल केव एडवेंचर, इसको हम एडवेंचर भी बोलते हैं, is a text-based adventure game released in 1976 by developer Will Crowther for the PDP-10 mainframe computer। It was expanded, यानी कि डेवलप उसने की थी, ज़रा उसमें एडवांसमेंट हुई थी 1977 में by Don Woods। In the game, the player explores a cave system rumored to be filled with ट्रेजर एंड गोल्ड, यानी कि उसने एक गार जो थी वो उसने करनी थी जिसके अंदर ये था कि उसके अंदर हीरे वगैरह हैं, सोना वगैरह है। द गेम इज composed ऑफ dozens ऑफ लोकेशंस, उस केव के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस थी, and the player moves between these locations and interacts with objects in turn by typing one or two words commands which are interpreted by the game's natural language input system। The program acts as a narrator describer the player location and the result of the player attempted actions। ये सब हमें नरेट करता था कि अभी प्लेयर कौन सी लोकेशन पे है, क्या रिजल्ट है उसका, उसने क्या क्या अटेम्प्ट कर लिया है, कहाँ कहाँ पे वो गया है। It is the first well-known example of interactive fiction as well as the first well-known adventure game for which it was also the name। ठीक है, ये हमने फर्स्ट है हमारे पास प्लाटो का भी जो है ना आइडिया या उसकी जो सोच थी वो यही थी कि हम जो लैंग्वेज हम लर्न कर सकते हैं या कर रहे हैं वो हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से ना उसकी हम लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। उसने क्या कहा देखते हैं। प्लाटो एक्सरसाइजेज वर लार्जली टेक्स्ट बेस्ड, उसकी जो एक्सरसाइज थी ना वो टेक्स्ट बेस्ड थी एंड फोकस्ड ऑन वन पार्टिकुलर स्किल। टेक्स्ट बेस्ड थी और वो सिर्फ एक ही स्किल पे ना फोकस करती थी विद असेसमेंट थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर फॉर्मेट क्वेश्चन। और वो सिखाने के बाद जब वो उसकी असेसमेंट करते थे वो या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करते थे या शॉर्ट आंसर से। द इंटरेक्शन फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी डेवलपमेंट, और इसका फोकस होता था ग्रामर और वोकेबलरी के डेवलपमेंट में। आल्थो प्लाटो डिड हैव कैपेबिलिटीज टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, उनके पास ये भी महारत थी कि वो अपनी जो है ना ग्राफिक्स के जरिए भी शो कर सकते हैं एंड प्ले ऑडियो। द मोनिटर्स यूज्ड वर सरप्राइजिंग है हमारे पास अफोर्डेंस। अच्छा, आप ये समझें जो अफोर्ड वर्ड है ना ये उससे ही रिलेटेड है कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये अफोर्डेंस है टेक्नोलॉजी के यूज में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ language teaching, affordance refers to the potential actions and benefits that a particular technology or tools refers to